हम देखिए पिछले वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़े हैं। अब फंक्शन के प्रकार में पढ़ते हैं। फंक्शन के प्रकार में आएगा वन वन फंक्शन। इसके बारे में देखते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। लेट सेट ए, माना कोई सेट है ए, उसमें एक एलिमेंट 2 और 3 एलिमेंट है कोई सेट ए में। उसी प्रकार एक सेट बी लेते हैं जिसमें रख देते हैं 4 5 6 3 एलिमेंट इसमें भी रख देते हैं। और जब डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं 1 2 3 ये सेट ए है और सेट बी को राइट साइड में रखते हैं 4 5 6 इस प्रकार से लेफ्ट और राइट इस प्रकार से रखा जाता है। सर्वप्रथम पहले फंक्शन के लिए सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं, पहले फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि पहले सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए। जैसे एक को इसमें रख दिए 4 के साथ मैप करा देंगे, 2 को 5 के साथ या 6 के साथ किसी के साथ भी मैपिंग हो सकता है। इस प्रकार इसमें करा दिए या इसको इसमें करा दिए। इस प्रकार से ये फंक्शन बना। या फिर कह सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 5 4 5 6 या तो एक को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 6 से इस प्रकार ये फंक्शन बनता है। मैपिंग किसी भी तरह से फंक्शन के डिफिनेशन के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर एक को 4 से करा दिए हैं, 2 को 5 के से, 2 को 6 से भी करा सकते थे या 5 से भी करा सकते थे। यहाँ पर हमने 2 को 6 से मैपिंग करा दिया है। इस प्रकार से मैपिंग बनता है, फंक्शन बनता है। मैपिंग के द्वारा फंक्शन बनता है। यदि इस प्रकार से और कोई उदाहरण ले 1 2 3 ये और यहाँ से 4 5 6 इस प्रकार जो अगर 1 को 4 से करा दिए और 1 को 5 से करा दिए तो इस प्रकार जो हम मैप कराए हैं, एक को 4 को मैप करा दिए हैं, अब एक को 5 पर मैप करा दिए हैं। तो इस प्रकार से ये फंक्शन पहले सर्वप्रथम तो ये फंक्शन ही नहीं होता है। अगर फंक्शन नहीं है तो ये वन फंक्शन नहीं बनेगा। मतलब इस तरह से मल्टीपल मैपिंग नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह फंक्शन भी नहीं है और यहाँ पर यूनिक मैपिंग होना चाहिए। अब वन वन फंक्शन के बारे में देखते हैं कि वन वन फंक्शन किस प्रकार से बनेगा। वन वन फंक्शन बनाने के लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं 1 2 3 इस प्रकार से एक बना, फिर 5 6 4 5 6 ये हुआ सेट ए, ये हुआ सेट बी। अब देखेंगे वन वन मैपिंग के लिए, वन वन फंक्शन के लिए एक को हम 4 से करा दिए तो अब यहाँ 2 को वापस 4 से मैपिंग नहीं करा सकते। अगर करा देंगे तो ये वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। वन वन फंक्शन बनाने के लिए हमने एक को 4 पर किया तो 2 को 4 पर नहीं कर सकते। 2 को मैप कराएंगे या तो 5 से या तो 6 से, दोनों में से किसी एक को ही मैप कराएंगे। यहाँ पर हम 1 को 4 से भी या तो 5 या तो 6 तीनों में से किसी के साथ भी मैपिंग करा सकते थे। तो हमने यदि यहाँ पर 1 को 4 से करा दिया तो अब बचा 2 के लिए, 2 को 5 या 6 दोनों में से किसी एक को मैपिंग कराएंगे। तो 2 को किससे करा देते हैं, 2 को चलो 6 से मैपिंग करा देते हैं। अब यहाँ पर 3 के लिए मैपिंग कराने के लिए सिर्फ एक ही बचा 5, ये 5 बचा मैपिंग के लिए। इस प्रकार ये वन वन फंक्शन बना। उदाहरण देख लेते हैं। यदि यहाँ पर 1 2 3 कोई एलिमेंट है सेट ए में और ए बी कोई सेट बी में एलिमेंट है, तो अगर सेट एक को ए से मैप करा देंगे, 2 को बी से मैप करा देंगे तो यहाँ फंक्शन नहीं बनेगा।
यहाँ 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 3 छूट गया है इसके पास मैपिंग कराने के लिए। कोई भी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है, इस प्रकार यहाँ 1 1 नहीं बनेगा। फंक्शन नहीं बना, 1 1 फंक्शन नहीं बना, इस प्रकार इसका बोल सकते हैं। इस प्रकार एक बात यहाँ पर समझ आई कि जो सेट ए के पास जो एलिमेंट होगा या तो सेट बी से छोटा होना चाहिए या तो सेट बी के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से तब वहाँ पर 1 1 फंक्शन बन जाएगा। यदि सेट ए के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यदि x है और सेट बी के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट y है, तो या तो कह सकते हैं कि y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए, पहला। दूसरा बात ये कि y की वैल्यू x के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन यहाँ पर है। कंडीशन इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल y से छोटा होना चाहिए, x का मान y से छोटा होना चाहिए, लेस देन या बराबर होना चाहिए, तब वहाँ पर 1 1 फंक्शन बन जाएगा। इस प्रकार यदि एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेट ए के पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेट बी के पास ए बी सी डी ई एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 और सेट बी ए बी सी डी ई, सेट ए सेट बी, अगर एक को हमने ए से मैप करा दिया, 2 को बी से मैप करा दिया, सी को डी से मैप करा दिया, 4 को सी से मैप करा दिया, तो और लेकिन यहाँ पर बी के लिए एक एलिमेंट बच गया, ये एलिमेंट किसके साथ मैप नहीं हुआ, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 बन जाएगा। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेट ए के एलिमेंट में अगर कोई बचेगा जो मैप नहीं हुआ है, तब वो वहाँ पर 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर सेट बी के एक एलिमेंट बच गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रकार हम यहाँ पर 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 1 1 फंक्शन बन गया। या तो इसी का रो बना सकते हैं, ए बी सी टी ई, यहाँ पर 1 2 3 4। एक को मैप कराने के लिए ये पांचों में से किसी के भी साथ भी मैपिंग करा सकते हैं। एक को बी भी से करा भी सकते हैं, एक को सी से भी करा सकते हैं, एक को डी से भी करा सकते हैं, एक को ई से भी करा सकते हैं। किसी के साथ भी मैपिंग करा सकते हैं। अगर 2 को अब बच गया, इसमें नहीं करा सकते। अगर 2 को इसमें करा देंगे तो 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। अब बचे हुआ जितने भी ए सी डी ई, इतने में से किसी एक के साथ ही 2 को मैपिंग करा सकते हैं। तो अगर 2 को सी से करा देंगे तो भी चल जाएगा। अब तीन के लिए कंडीशन है कि 3 को इसके साथ या सी तो हो गया है, डी के साथ या ई के साथ, ये तीनों में से किसी एक के साथ ही मैपिंग होगा।
बी और सी में मैपिंग नहीं होगा, क्योंकि एक को बी से करा दिए हैं और 2 को सी से करा दिए हैं। तो यहाँ पर 3 को बी और सी में मैपिंग नहीं करा सकते। ऐसा कर देंगे तो वो 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम 3 को ए, डी या ई में से किसी एक के साथ मैपिंग करा सकते हैं। तो 3 को या तो ए से करा देंगे। अब बचा इसके लिए 4 के लिए या तो डी या ई दोनों में से किसी एक के साथ ही मैपिंग होगा। ए के साथ नहीं करा सकते, बी के साथ नहीं करा सकते, सी के साथ भी नहीं करा सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये इन लोगों का मैपिंग हो चुका है। तो 4 को डी या ई में से किसी एक के साथ मैपिंग करा सकते हैं इस प्रकार से। अब ये सेट बी में ये बच गया एलिमेंट, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 1 फंक्शन बन जाएगा इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ कि ये 1 1 फंक्शन आप लोगों को समझ आया होगा।